वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात होगी एक ऐसी फिल्म की जिसने 2019 में हुए 92nd अकेडमी अवार्ड में धूम मचा दी थी और बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाली दुनिया की पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बन गई थी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ कोरियन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मूवी दैट इज पैरासाइट। डायरेक्टर बॉन्ग जून को इस मूवी के अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर जीतने के पीछे कई लोगों का मानना था कि एक तो ये फिल्म बहुत ही इंगेजिंग प्लॉट में बेस्ड थी, दूसरी अनलाइक पिछली ऑस्कर विनिंग मूवीज की तरह थी। पैरासाइट मूवी के स्टोरी का पेस भी काफी सही और तेज था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी फिल्म पैरासाइट के बारे में 10 ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा और जिन्हें जानकर आप सच में अमेज्ड हो जाओगे। मगर उससे पहले सब्सक्राइब करिए ये चैनल एंड हिट द बेल आइकन जिससे आप हमारे वीडियोस देख पाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। नंबर 10। पैरासाइट मूवी का प्लॉट 2 फैमिलीज के अराउंड रिवॉल्व करता है और हालांकि एट ए ग्लैंस देखने में दोनों ही फैमिलीज एक जैसी लग सकती हैं, बट अंदर से दोनों काफी अलग है। इसी वजह से डायरेक्टर बॉन्ग जून हो ने इनिशियली इसका नाम द डेकाल कोमाने रखा था, जो कि एक कोरियन आर्ट फॉर्म का नाम है जिसमें पेपर पे एक साइड पे कुछ आर्ट फॉर्म्स ड्रॉ किए जाते हैं और यही फॉर्म्स बाद में दूसरी साइड उभर कर आ जाते हैं, यानी 2 सिमिलर आर्ट थ्रू अ सिंगल वन। नंबर 9। इस मूवी के बारे में एक मजेदार ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब आप इसे इसके ओरिजिनल डायलॉग्स बट इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कई सीन्स में दोनों अलग अलग हैं। ये अटेम्प्ट जानबूझ के किया गया था ताकि इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे और ज्यादा रिलेटेबल और फनी बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जब एक सीन में फोर्ज डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही थी तो सबटाइटल्स में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिप्लेस कर दिया था। क्वाइट टेक्निकल, लेकिन इसकी वजह से कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। नंबर 8। इस मूवी के कई सारे सीक्वेंसेस डायरेक्टर बॉन्ग जून हो के रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड थे। मसलन मूवी में एक हाउसकीपर को पीच से एलर्जिक दिखाया गया है, बट रियलिटी में बॉन्ग को उनके कॉलेज डेज में खुद ही एक ऐसा फ्रेंड मिला था जो पीच जैसी चीज से एलर्जिक था। ये जान के बॉन्ग जून हैरान हो गए थे कि कोई इतनी छोटी सी चीज से कैसे एलर्जिक हो सकता है और ये छोटी सी चीज इंसान की जिंदगी कैसे बदल सकता है। इसी को बाद में उन्होंने फिल्म का हिस्सा बना दिया। नंबर 7। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले इस फिल्म पैरासाइट की स्टोरी का आइडिया किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि स्ट्रीट प्ले के लिए डेवलप किया जा रहा था, यानी हिंदी में नुक्कड़ नाटक। हाँ जरा सोच के देखिए कि कहीं अगर ये सिर्फ एक स्ट्रीट प्ले ही बनकर रह जाता, ना ही एक मूवी बनती और ना ही इसे ऑस्कर मिल पाता। सीरियसली मैन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसी ने क्या खूब कहा है। वैसे हम सच में एक बहुत ही लाजवाब मूवी को देखने से दूर हो जाते अगर ऐसा ना होता। आपको क्या लगता है? ये बात आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, सारी चीजें मैं थोड़ी ना बताऊंगी। नंबर 6। मूवी में दिखाए गए घर जिनमें किम की फैमिली हो या पार्क्स की, रियलिटी में वो सब एक वेल कंस्ट्रक्टेड सेट का हिस्सा है जिसके छोटे से हिस्से में इन कैरेक्टर्स के सीन शूट होते कई प्रॉप्स और चीजें रखी गई थी, जैसा कि अलग अलग सीक्वेंसेस में दिखाया गया पानी जो कि उसी सेट पे एक टैंक में था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि फिल्म में लोकेशंस इतने रिलेटेबल एंड रियल लगते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि वो सारे रियल लोकेशंस नहीं बल्कि फिल्मी सेट्स है। मतलब एक काल्पनिक दुनिया का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये मूवी।
नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फिल्म 2 फैमिलीज के अराउंड बेस्ड है, बट इन 2 फैमिलीज के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं और जैसा कि अक्सर होता है सोसाइटी के ये 2 एक्सट्रीम्स पे रह रही फैमिलीज बहुत रेयरली ही एक दूसरे के करीब आ पाती हैं। इस फिल्म में भी ऐसा ही था। तभी डायरेक्टर बॉन्ग जून को अगेन उनके खुद की ही पास्ट लाइफ ने ज्यादा आइडियाज दिए कि एक ट्यूटर बन के उनके फिल्म का कैरेक्टर कीवू उस वेल्दी फैमिली में एंटर कर सकता था जो अदरवाइज उसके लिए नामुमकिन होता। ये आइडिया बॉन्ग जून को इसीलिए आ पाया क्योंकि वो खुद भी एक ट्यूटर रह चुके थे। मतलब एक तरीके से अपनी कहानी को मूवी में तब्दील करना बड़े फायदे का सौदा हो सकता है। बाय गॉड। नंबर 4, इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में आपको बता दूं? नहीं, बता ही देती हूँ। रुकती कहाँ हूँ मैं। वैसे जब फिल्म का स्क्रीन प्ले कंप्लीट भी नहीं हुआ था तभी अलग अलग कैरेक्टर्स को साइन कर लिया गया था। मतलब एडवांस में बुकिंग चल रही थी। खैर इसके पीछे की वजह ये थी कि डायरेक्टर बॉन्ग जून के साथ पहले भी कुछ एक्टर्स ने काम किया था और जिसकी वजह से उनके बॉन्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। नतीजा ये हुआ कि बिना फाइनल स्क्रिप्ट सुने ही एक्टर्स ने फिल्म साइन कर दी। क्या बात है। बॉन्ग जून पे भरोसा दिखाया, स्पेशली सॉन्ग कांग का कैरेक्टर, जिसके बारे में बॉन्ग कहते हैं कि अगर सॉन्ग ये रोल करने से मना कर देते तो वो ये फिल्म ही ना बना पाते। नहीं, ऐसा मत बोलिए, दिल बैठे बैठे टूट भी सकता है हमारा। नंबर 3, रिसेंटली जनवरी 2020 में इस फिल्म का एक ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन यूएस के थिएटर्स में रिलीज किया गया। इसकी वजह थी डायरेक्टर बॉन्ग जून का ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी से गहरा प्यार। उनका मानना था कि कलर्स के एब्सेंस में फिल्म का एक्चुअल कॉन्ट्रास्ट उसे और लिफ्ट करता है, जिससे पर्दे पर ये मूवी और भी ज्यादा रियलिस्टिक और क्लासिक पीस नजर आती है। कसम से बात तो ठीक है, आजकल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर में जो मजा है वो और कहाँ। नंबर 2, एक तरफ ये फिल्म बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में ऑस्कर्स जीती, वहीं दूसरी तरफ इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिल पाया। हालांकि आपको और ज्यादा हैरानी ये जान के होगी कि इसी वजह से सिर्फ इस अवार्ड के लिए बनाया गया एक क्लॉज था, जिसके मुताबिक सिर्फ वही फिल्म नॉमिनेशन पाके अवार्ड जीत सकती है जो एटलीस्ट 50% इंग्लिश में हो, जबकि ये फिल्म तो 99% कोरियन में थी। Parasite has 6 Academy Award nominations and is the first film not in the English language to win Best Picture. अब ऐसे क्लॉज और कंडीशंस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बात आप बड़े विस्तार से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब विद अ बेल आइकन। नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म के एक सीन में किम की फैमिली का घर डर्टी फ्लड वाटर से भर जाता है और फिल्म के कैरेक्टर्स उसी में से चलकर अपने घर के बचे हुए सामानों को निकालते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या एक्टर्स रियल में डर्टी सीवेज वाले फ्लड वाटर में चल रहे थे? एक्चुअली इसका जवाब है नो, एंड नो मीन्स नो। अमिताभ बच्चन जी ने कहा है। इस पानी को पिक्चराइजेशन के लिए स्पेशली क्ले से बनाया गया था, जो देखने में भले ही गंदा सीवेज वाटर लग रहा था, बट रियलिटी में बिना बदबू वाला क्ले वाटर था। मतलब रियलिटी बहुत ही अलग हो सकती है। आप जो देख रहे हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है, जिस तरह इस चैनल को आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने भी ये हाईली रिकमेंडेड ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर करें, और अगर नहीं देखी तो इन फैक्ट्स को सुनकर तो तुरंत जाकर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।